प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली में लग्न में बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता है। तो सप्तम भाव के कारकत्व हैं वो क्या है। तो सप्तम भाव व्यवसाय से संबंध रखता है, पार्टनरशिप से संबंध रखता है, पति या पत्नी अर्थात स्पाउस से संबंध रखता है, दूसरे लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार होगा वो भी सप्तम भाव दिखाता है। और जो लग्न है उसका संबंध होता है व्यक्ति के सेल्फ से, उसकी शारीरिक संरचना से, बॉडी से, उसकी पर्सनालिटी से। तो इस प्रकार जब सप्तम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से हो जाएगा तो ये दिखाएगा कि जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो दूसरों से ज़्यादा प्रभावित होता है। और चूंकि सप्तमेश मुख्य रूप से पति या पत्नी या स्पाउस को दिखाता है, तो ये दिखाएगा कि जो जातक है वो अपने स्पाउस के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होता है, पति या पत्नी के द्वारा वो जातक अपने ज़्यादा प्रभावित होगा। या ये भी कह सकते हैं कि जो उसका संबंध होगा उससे वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इन लोगों को दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बल्कि ऐसे लोगों के प्रति दूसरे लोगों का आकर्षण अधिक रहता है, वो इनकी तरफ खुद खिंचे चले आते हैं। तो इस प्रकार जब सप्तमेश या सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा होता है तो वहाँ पर आपस में पति और पत्नी में दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं और स्पाउस का विशेष रूप से आकर्षण होता है जातक के प्रति। ऐसे लोगों का जो भाग्य है विवाह के उपरांत काफ़ी अच्छा साथ देता है। विवाह के उपरांत काफ़ी प्रगति करते हुए देखे जाते हैं जिनके सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो। अब जैसे यहाँ इस कुंडली में मेष लग्न है तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ शुक्र हुआ और शुक्र यहाँ पर लग्न में बैठा है। तो शुक्र चूंकि एक विलासता का ग्रह है, भौतिकतावादी ग्रह है, तो जब सप्तम भाव का स्वामी लग्न में शुक्र बैठ जाए तो दिखाएगा कि उस जातक का जो पति या पत्नी है वो मटेरियलिस्टिक होगा, भौतिकतावादी होगा, उसका इंटरेस्ट कला के प्रति भी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। जो सप्तमेश है वो किस राशि में बैठा है, जैसे यहाँ पर शुक्र मेष राशि में बैठा है। चूँकि मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है तो यहाँ पर जो उसका स्पाउस होगा वो काफ़ी पैशनेट होगा। तो इस प्रकार जो सप्तमेश है वो किस राशि में बैठा है उस पर भी उसका फल निर्भर करता है। यदि सातवें भाव में वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल यदि वृष राशि में लग्न में बैठा होगा तो ये दिखाएगा कि जो जातक का स्पाउस है, जो पति या पत्नी है, उसमें मंगल के गुण होंगे। और चूँकि वृष राशि जो है वो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थात एक भौतिकतावादी राशि है, भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहेगा और उसमें जो गुण होंगे वो मंगल के होंगे। जैसे काफ़ी उत्साह होगा, स्वभाव उसका उग्र हो सकता है, थोड़ा किसी पुलिस की सेवा में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है। यदि सप्तमेश बुध हुआ और वो लग्न में बैठा हो तो वहाँ पर दिखाएगा कि जो जातक का स्पाउस है वो काफ़ी बुद्धिमान है, व्यवसाय में भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है। बुध चूँकि कम्युनिकेशन का ग्रह है तो ऐसा जातक का जो हस्बैंड होगा या जो वाइफ होगी वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होगी, आपस में दोनों में काफ़ी बातचीत रहेगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ और वो लग्न में बैठा है तो वहाँ पर उस जातक का जो पति या पत्नी होगी उसमें बृहस्पति के गुण होंगे, ज्ञानी होगा, अध्यापक हो सकता है, जज हो सकता है, किसी कंसल्टेंसी में हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि बनता है और शनि यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पति या पत्नी होगी वो काफ़ी डिसिप्लिन प्रिय होगी, उसमें काफ़ी अनुशासन रहेगा,
हर चीज़ को वो गंभीरता से लेगा, गंभीर चिंतन करने वाला होगा। तो इस प्रकार सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी प्रकृति के अनुसार उस जातक का पति या पत्नी होती है यदि वो सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो। और किस राशि में वो बैठा होगा उस पर भी ये निर्भर करता है कि उस जातक के पति या पत्नी की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी। अब इसमें मित्रों ये देखना है कि जैसे यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। इसमें सबसे पहले शुक्र का बल देखना आवश्यक है कि शुक्र कितना बली है। अगर यदि शुक्र बलवान है तो शुक्र की दृष्टि चूंकि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी शुभ होती है, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुख देने वाली होती है, आपस में सामंजस्य रहता है, प्रेम रहता है। लेकिन शुक्र का यदि बल कम हो या शुक्र किन्हीं अन्य ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो वहाँ पर उन सुखों में कुछ कमी ज़रूर हो सकती है। अब जैसे कि मेष लग्न में यदि शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठ जाता है तो मेष लग्न में बुध एक कारक ग्रह हो जाता है। वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुक्र का मित्र है बुध, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में बुध अकारक हो जाता है। तो इस प्रकार चूंकि बुध यहाँ कारक ग्रह है तो वो शुक्र की हानि करता है, वैवाहिक सुख में कमी करेगा, किसी प्रकार से जातक के पति या पत्नी को कोई कष्ट दे सकता है। तो इस प्रकार शुक्र का यहाँ पर बल देखना आवश्यक है कि शुक्र कितना बली है और कौन से ग्रह शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही शुक्र चूंकि मंगल की राशि में बैठा है मेष राशि में, तो मेष राशि का स्वामी जो है मंगल, उसकी क्या स्थिति है। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में केंद्र में ही बैठा है और चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो यहाँ पर मंगल काफ़ी बलवान होकर बैठा हुआ है केंद्र भाव में। तो ये स्थिति शुक्र को काफ़ी बल प्रदान कर रही है और ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ काफ़ी बलवान हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र काफ़ी बली है तो ये सप्तम भाव से संबंधित काफ़ी शुभ परिणाम देगा। इसके विपरीत यदि शुक्र किसी प्रकार पीड़ित हो जाए या किन्हीं अन्य ग्रहों के साथ बैठा हो तो उसका फल प्रभावित हो जाता है कि अन्य ग्रह किस प्रकार के हैं जो शुक्र को देख रहे हैं या शुक्र के साथ बैठे। अब शुक्र के साथ यदि राहु बैठ जाए तो वहाँ पर चूँकि शुक्र यहाँ सप्तमेश है तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो वैसे ही ऐश्वर्य पसंद ग्रह है और जब राहु उसके साथ बैठ जाएगा तो उसकी भौतिकतावादी जो प्रकृति होगी उसमें और वो वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार राहु और शुक्र की जब युति बन जाएगी तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा काफ़ी अधिक भौतिकतावादी हो जाएगा। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो वहाँ पर कलात्मक हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है ऐसे जातक का स्पाउस। तो इस प्रकार ये देखना आवश्यक है कि शुक्र को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, किन ग्रहों के साथ शुक्र बैठा है और शुक्र जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की क्या स्थिति है। तो इन सब पर ही ये निर्भर करेगा कि शुक्र अपना किस प्रकार का फल देगा और सप्तम भाव से संबंधित वो किस प्रकार का फल देता है। लेकिन चूंकि सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर लग्न में बैठा है तो लग्न में बैठकर वो सप्तम भाव को ही देखेगा, तो सप्तम भाव की वृद्धि तो अवश्य होगी, लेकिन सप्तमेश का बल कितना है उस पर यह निर्भर करेगा कि कितना शुभ परिणाम सप्तमेश देगा यदि वो लग्न में बैठा हो। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि सप्तम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठा होता है तब वो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।